नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रंगों, उमंगों और खुशियों का त्योहार होली पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में कल भी होली मनाई जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तक बढ़ाई। और प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। होली आई देखो होली आई रे। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। प्रदेश में भी होली को लेकर हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। प्रदेश में होली कल मनाई जाएगी। जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई स्थानों पर होली आज भी मनाई गई। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली औरंगाबाद जिले में इस बार 2 दिनों तक 14 तथा 15 मार्च को पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही जिले के कई भागों में बच्चों और युवाओं की टोलियों ने रंगों की बौछार के बीच सामूहिक रूप से होली पर्व पर अपने उत्साह तथा प्रेम का इजहार किया। ग्रामीण इलाकों में झाल, मंजीरे तथा ढोलक की थाप के बीच सुमधुर होली के गीतों में भारत की कला और संस्कृति की अनुगूंज सुनाई दी। उधर जिला प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर चौक चौराहों तथा नुक्कड़ों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर होली पर बधाइयां देते देखे गए। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। नवादा में लोगों ने होली पर पारंपरिक होली गीतों के बीच विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। नवादा में परंपरागत तरीके से होली मनाई जा रही है। वैसे तो रंग गुलाल का मुख्य त्योहार शनिवार को है, लेकिन लोग आज भी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आज भी हर्ष और उल्लास के वातावरण में होली मनाई जा रही है। लोग होलवैया की होली गीत और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मोतिहारी में होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन की ओर से 442 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। अफवाहें और झूठी खबर फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिले में कल भी होली मनाई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली का त्योहार स्नेह और आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुपौल में होली का पर्व शांतिपूर्वक माहौल में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बाजारों में तरह तरह के अबीर, गुलाल और पिचकारियों ने होली के पर्व को और भी रंगीन बना दिया है। जिले में होली का त्योहार कल भी मनाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से होली को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा कि होली असत्य पर सत्य और दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व है तथा समाज में एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। उन्होंने राज्यवासियों से आपसी प्रेम और सौहार्द के माहौल में इस त्योहार को मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि रंग, उमंग, प्रेम और सद्भाव का पर्व होली 14 और 15 मार्च को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये त्योहार राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और परस्पर सौहार्द का नया सवेरा लेकर आएगा। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने अपने संदेश में कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और आनंद का प्रतीक है। उन्होंने होली के अवसर पर लोगों के जीवन में खुशियां और रिश्तों में मधुरता की कामना की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये पर्व लोगों के जीवन में समृद्धि, उन्नति और संपन्नता लेकर आए। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के बाबा महादेव अशोक धाम में पूजा अर्चना के बाद होली के त्योहार पर सभी को बधाई दी। आज जगत पिता जगत माता माँ बाला त्रिपुर सुंदर इंद्रनेश्वर महादेव के गोद में माँ भारती के संतान लखीसराय क्षेत्र के सभी माता और पिता के संतान मिलकर उनका आराधना, प्रार्थना और उनके चरणों में रंगोत्सव का, वसंत उत्सव का शुभारंभ किए हैं और माता सभी को सुखी, निरोग, समृद्ध बनाए, विकसित बिहार बनाए और नकारात्मक मानसिकता से बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। ये एक नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित होली महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना दी। होली के सब लोगों की शुभकामना, बधाई पूरे देशवासियों को। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है होली, माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को समर्पित है। देश विकसित हो उनके नेतृत्व में और प्रदेश विकसित हो, सब लोग हम लोग मिलजुल करके अमन और शांति के साथ देश को एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ 2047 तक जो भारत के सपना है प्रधानमंत्री जी का पूरा करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने होली के अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि रंगों का ये त्योहार सभी लोगों का जीवन सुखमय बनाए और बिहार विकास के नए पथ पर आगे बढ़े। होली पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। होली के मद्देनजर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में 85 बेड आरक्षित रखे गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा को लेकर राजधानी पटना में 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चर्म रोग विभाग के चिकित्सक कौशल वर्मा ने लोगों को होली पर कृत्रिम रंगों से बचने की सलाह दी है। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। चिकित्सकों ने होली के दौरान रंग अबीर खेलते समय आंखों को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत बताई है। पीएमसीएच की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि आंखों में अबीर पड़ने पर कभी उसे रगड़े नहीं। आंखों में अबीर पड़ने पर साफ ठंडे पानी से धोने के बाद आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की मदद ले सकते हैं।
पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 393 के समीप दोनों देशों के जवानों ने पूरे सौहार्द और उत्साह के साथ होली मनाई। भारत की ओर से एसएसबी के जवानों और नेपाल आर्म्ड फोर्स के सैनिकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। एसएसबी के सब इंस्पेक्टर भंवरलाल ने कहा कि देश ही उनका परिवार है। ड्यूटी पर रहते हुए जवान त्योहार की खुशियां महसूस कर सकते हैं। नेपाल आर्म्ड फोर्स के सब इंस्पेक्टर तेज सापकोटा ने बताया कि मित्र राष्ट्र के जवानों के साथ होली खेलकर परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। पश्चिम चंपारण के बगहा स्थित पिपरा गांव में लोगों ने होली को अनोखे तरीके से मनाकर मिसाल कायम की है। इस गांव के लोगों ने पेड़ पौधों के साथ होली खेलकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गांव वालों ने कहा कि पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। पीपरा गांव निवासी गजेंद्र यादव पिछले 20 वर्षों में 10 लाख से अधिक पौधे लगाकर कीर्तिमान बना चुके हैं। उत्तर रेलवे होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम और प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। इधर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे भी होली विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 12 मार्च तक निर्धारित थी। तृतीय सक्षमता परीक्षा में कक्षा 1 से 12वीं तक के 61 विषयों के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। पूर्व की सक्षमता परीक्षा से वंचित शिक्षक तृतीय सक्षमता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। परीक्षा मई महीने में होने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि शनिवार 15 मार्च को होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होली के त्योहार के बावजूद तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि हिंदी कोर और हिंदी वैकल्पिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने कहा है कि जो छात्र 15 मार्च को परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने कहा है कि बिहार पुलिस में लगभग 20,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 18 अप्रैल तक बने प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। बोर्ड ने जारी निर्देश में कहा है कि 18 अप्रैल तक बने सभी शैक्षणिक, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल के बाद जारी किया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 36.7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि सुबह और शाम में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन दिन में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। बिहार में मौसम शुष्क और गर्म मौसम रहेगी। बीच में उत्तर पश्चिमी तेज हवा 17 मार्च से चलेगी। इन हवाओं के कारण सुबह और शाम में मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दिन में मौसम गर्म रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगों, उमंगों और खुशियों का त्योहार होली पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में कल भी होली मनाई जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च तक बढ़ाई। और प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम ताप में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।